आज मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों साल पुरानी मदरसे अज़िज़िया में केवल राख, टुकड़े, ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। ये कहीं न कहीं हम जैसे तमाम सनातनियों के लिए सर को झुकाने वाली शर्मनाक बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन्हें भी इंसानियत में विश्वास होगा वो मेरी बातों से सहमत होंगे। इस बातों का बुरा उन्हीं को लगता होगा जिनको मुसलमानों से नफ़रत उनके दिलों में बनाई जा रही होगी, जिनको लगता होगा कि 125 करोड़ की हिंदू सनातनी आबादी होने के बाद भी एक 19 करोड़ का मुसलमान हम पर हावी हो सकता है। उनको ये गलत जानकारी, प्रोपोगेंडा, वीडियोज़ और फोटोज़ के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप नहीं जागे तो मुसलमान आपको कत्लेआम कर देगा। शायद यही कारण था कि बार बार इस तरह की चीज़ों में पड़ने के बाद इस तरह के दंगे होने स्वाभाविक हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो है सियासत का। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, एक पार्टी दूसरे को इसकी जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में उस माँ से जाकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बेटे की स्थिति क्या है, जो इस समय कब्र में लेटा हुआ या चीता पे जल रहा होगा। उस माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू पोंछने के लिए कोई सियासत, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहा है। मैं अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस करता हूं जब ये परिस्थितियों को देखने के बाद ये समझता हूं कि मेरे ही सनातन धर्म से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जाहिल हैं, मेरे ही सनातन धर्म में ऐसे कमज़ोर निराश लोग हैं जो किसी की हत्या, किसी के घर में घुसकर आग लगाना, दुकानों को लूटने, मस्जिदों को तोड़ने में अपने आप को बहुत बड़े शूरवीर समझते हैं। मैं आज एक घोषणा करने जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम और रोहतस पहुँचूँगा। वहाँ पर जिन जिन मस्जिदों में मेरे सनातन परिवार के लोगों ने घुसकर आगजनी की, किताबों को जलाया, कुरान को जलाया, हदीस को जलाया, उन तमाम मस्जिदों में जाकर विनय दुबे अपनी तरफ से सैकड़ों कुरान, हदीस की किताबें भेंट कर अपने जो सनातनियों की तरफ से जो गलती है उसकी माफ़ी वहाँ पर जाकर मांगेगा। मेरी कोशिश है कि देश के अंदर एक मिसाल पेश करने की कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ नकली हिंदू सनातनी जिस तरह से मस्जिदियों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसी के सामने एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर सनातन हिंदू भी है जो कि हिंदू और मुस्लिम भाईचारे को लेकर आगे बढ़ता है। और उसी के प्रक्रिया में मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन तमाम मेरे मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होना इस समय बहुत ज़रूरी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई के बाद से 2023 तक भारत की विकास और सारी गतिविधियों में जिस तरह से उन्होंने एक सहयोग दिया, आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें उनकी भी हिस्सेदारी है। आज भारत की जो खूबसूरती है उसमें उनका भी मेहनत और खून मिला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आज वो अकेले और एकदम साइड में पड़े हैं। मेरी कोशिश है कि उन तमाम मेरे निराश, मजबूर, अपने आप को अकेले समझने वाले तमाम मेरे मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़कर मैं उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर आप आज भी अकेले नहीं हैं। विनय दुबे जैसे तमाम सैकड़ों हिंदू भाई, सनातनी भाई आपके साथ खड़े हैं। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं।